के सब कोई ना कोई ऑक्यूपेशन के साथ डील कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग आए हैं सब अपने कंस्ट्रक्शन के कार्ड बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में आप, तो हमारे महकमे का काम क्या रहता है, हमारे महकमे की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जहाँ पे आप लोगों के कार्ड्स बना के समवेयर गवर्नमेंट एक का आंकड़ा जो है वो इकट्ठा कर रही है कि हाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास वर्कर्स कितने हैं। वो करने के बाद कुछ स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे कि जिसमें हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। वो बोर्ड आपको रजिस्टर करता है जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल सहायता जो है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, अपनी पढ़ाई के लिए हो, बच्चों की या अपनी शादी के लिए हो, खुदा न खास्ता किसी को लग जाए तो दवा दारू के लिए, कहीं तक रोने के लिए सो गई है, ट्रीटमेंट के लिए, दवा के लिए कि दारू के लिए? और अगर कहीं पे खुदा न खास्ता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत जान माल का नुकसान का डर रहता है, तो कहीं खुदा न खास्ता किसी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ हो जाए जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो उसकी फैमिली का आगे गुजर बसर हो सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से सहायता है। तो एक हमारा आ गया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। साथ ही साथ अब आपका डाटा कैसे गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, आपने बहुत सारे लोगों ने अपना ई-श्रम कार्ड बनाया हुआ है। ई-श्रम कार्ड है किन किन के पास है? सब अपना हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। यहाँ पे तो हमारी जो विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास भी है। अब ई-श्रम कार्ड हमने क्यों बनवाया और उसकी जरूरत क्या है? ये बात सरकार ने सोचा कि हाँ हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो डाटा है, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारे पास डाटा नहीं है, तो वो इकट्ठा करने के लिए ये ई-श्रम के थ्रू पहल हुई। ई-श्रम में जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपका उसमें एक रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है, UIN नंबर बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैसे आधार के ऊपर हमारा नंबर आ रहा है, वैसे ही आपका ई-श्रम पे आ रहा है, और वहां पे ऑक्यूपेशन वाइज सरकार के पास डाटा इकट्ठा हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कितने हैं, माली कितने हैं, टेलर कितने हैं, बार्बर कितने हैं, वेजिटेबल वेंडर्स कितने हैं। अब सरकार के पास ई-श्रम के थ्रू ऐसा डाटा आया, और अब आगे सरकार की मंशा क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका किसी को भी लाभ उठाना है, उसके लिए आपका ई-श्रम कार्ड होना जरूरी है। तो अब ई-श्रम कार्ड जैसे हमारा आधार कार्ड रहता है जगह जगह के ऊपर हमारे पहचान के लिए, आपको किसी भी सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा उठाना होगा, उसके लिए आपका ई-श्रम जो है वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाए, ठीक है। आज के टाइम पे अगर किसी को बोर्ड में हमारे पास एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर कराना है, लेबर कार्ड बनाना है, हम उसका भी ई-श्रम जो कार्ड है वो हम साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो ई-श्रम कार्ड ऐसे अगर कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों की कोई भी उसका फायदा किसको मिलेगा? जिसका ई-श्रम के ऊपर वो वाली एक्टिविटी है। तो ये बेसिकली कार्ड इस चीज के लिए था, और अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो अपना जल्द से जल्द अपना ये कार्ड जो है ये बना ले। किसी भी CSC सेंटर में जाके अपना आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेके आपका वो कार्ड बन जाएगा, या आप अगर स्मार्टफोन यूज करते हो और आपका आधार के साथ आपका फोन नंबर लिंक है, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी उसमें कर सकते हो, खुद से भी आप अपना जो ई-श्रम का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ई-श्रम का समझ आया? अब जैसे हम काम करते हैं, मगर क्या हम में से किसी ने अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा कि जब हम काम नहीं कर पाएंगे, खुद न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाए, काम करने में हम असमर्थ हो जाएं, उस टाइम पे हम क्या करें? क्या बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारे काम करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो उस चीज के लिए हाँ, जब हमारी रिटायरमेंट एज आ रही है तो हमारे हाथ में कुछ पैसा आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्कीम है ये सरकार की तरफ से आई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,
या इसको हम नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, एनपीएस। अब जैसे हम लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, अब तो पेंशन का प्रावधान वहां पे भी नहीं है। वहां पे हम भी अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा कटाते हैं, उतना पैसा ही सरकार की तरफ से आता है, और जब हम 60 पे हो जाएंगे वो वाला पैसा के थ्रू ही हम आगे अपना 60 के बाद का टाइम जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 18 साल से 40 साल तक के लोगों के लिए स्कीम है। डिपेंडिंग अपॉन आपका उम्र क्या है उसके हिसाब से आपका एक अमाउंट सेट होता है। अब अमाउंट कितना है, 60 रुपए से लेके 240 रुपए। आप जितना 40 के पास होगे आपका अमाउंट 240 के उतना पास है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, आपके पैसे बैंक से डिडक्ट होंगे, जो आपकी महीने की उसमें वो बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी, मगर उतना ही पैसा सरकार की तरफ से भी आपके पेंशन अमाउंट में डाला जाएगा। और जब आप 60 इयर्स के कंप्लीट हो जाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके उस बैंक अकाउंट में जो आपने नंबर हमारे को दिया होगा उसमें 3000 रुपए हर महीना पेंशन आपको केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो जाए। तो 3000 अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अगर अपना बना लिया, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो 3-3000 दोनों के अकाउंट। आज के टाइम पे ये मतलब जो उन्होंने रखा है वो 3000 का स्लैब रखा है। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है वो वाले टाइम तक ये स्लैब जो है ये बढ़ जाए। तो कुछ नहीं से कुछ अगर आपके पास आ रहा है तो वो अच्छा है या बुरा है। और 60 या 260 रुपए अगर आपको अपने लिए, अपने आगे वाले टाइम को सुरक्षित करने के लिए अगर खर्चने पड़े तो उसमें बुराई क्या है। मगर सब जगह के ऊपर क्या अभी तक हमने देखा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सारा कतरा रहे हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 60 वाले टाइम पे पहुंच गए तो किसने देखा। हो सकता है हम ना हो, आप नहीं होंगे, आपके घर पे कोई तो होएगा, आपकी वाइफ होएगी, आपके बच्चे होंगे। तो जैसे पेंशन में ये रहता है कि हाँ जिसने अपनी पेंशन लेनी थी, अगर बाई चांस हो नहीं रहा तो उसकी फैमिली को तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो सोशल सिक्योरिटी तो है ना। तो क्यों ना आप उसके अपना कंट्रीब्यूशन आज के टाइम से ही देना शुरू कर दो। उसमें भी आपका सिंपल एक रजिस्ट्रेशन है और उसमें आप अपना अकाउंट सारा चेक कर सकते हो कि हाँ आपके अकाउंट में वो पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, डिडक्ट होके कितना पैसा इकट्ठा हो गया, वो सारा आप चेक कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज स्कीम है कल नहीं होगी, हमारा पैसा डूब जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से स्कीम है तो इसका जितना हो सके फायदा उठाइए। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये बताइए। अभी तक किसी ने वैसे कराया अपना प्रधानमंत्री श्रम योगी में, किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया? वो देखो अभी है यहाँ पे लोग हैं। तो मतलब ये स्कीम बहुत अच्छी है। 3-3 हजार